नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। ललितपुर पहुंची है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात हो रही है। प्रियंका गांधी किसानों की मौत के बाद यूपी में गरमाई राजनीति। कार्यकर्ताओं के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकी थी प्रियंका गांधी। समझिए, लोकल ट्रेन से गई हैं ललितपुर। और ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जिस दौरान ललितपुर जा रही थी उस दौरान जो तमाम कुली थे उनसे भी मुलाकात करी, उनकी समस्याएं जानी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्रेन का सफर करती हुई गई हैं। उनके साथ में जो प्रतिनिधि गए हैं वो भी ट्रेन में मौजूद थे। दो तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा। और इस किसान की मृत्यु क्यों हुई? खाद की कमी के चलते किसान ने आत्महत्या की थी। उनके परिजनों से मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा की और तमाम किसानों से मुलाकात कर रही हैं। विजय जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ललितपुर से संवाददाता हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? जी, मैं आपको बता दूं, मैं यहीं अभी मौके पर खड़ा हुआ हूं। अभी प्रियंका गांधी यहाँ से गई है। ताकि बुंदेलखंड में खाद की बहुत किल्लत है, खासकर ललितपुर में। तो पिछले 2 दिन पूर्व लाइन में लगे एक किसान की मौत हो गई थी। बाकी और जो किसान है वो लाइन में लगे हुए थे। 2 दिन खाद नहीं मिला, घर आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया मुआवजा देने की बात की, 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की, परंतु उनको कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। अभी प्रियंका गांधी जी आई थी और सारे मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और आश्वासन दिया कि हम ये मामला शासन तक पहुंचाएंगे और मांग करेंगे कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए। और प्रेस वार्ता के दौरान भी प्रियंका गांधी ने जमकर सरकार को कोसते हुए कहा, हर तरीके से हर मशीनरी पूरी तरीके से। विनय, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके का दौरा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, उसके बाद इस क्षेत्र का माहौल कैसा है? ये माहौल गर्मा गया है। देखने में आया कि आज कांग्रेसियों से सड़कें भरी हुई थी। जहाँ जहाँ प्रियंका गांधी गई, भारी हुजूम जमावाड़ा लगातार जमता गया। और देखा कि चर्चा तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस के आने के बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी यहाँ आ सकते हैं और किसानों से मुलाकात कर सकते हैं, मृतक के परिजनों से मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो संवाददाता विजय जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से पूरे मामले में कांग्रेस जो है फॉरवर्ड पोजीशन खेल रही है और ऐसे में लगातार किसानों के घरों पे जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, मुलाकात कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोकल पैसेंजर ट्रेन से गई थी, उससे पहले कुलियों से मुलाकात करी, उनकी समस्याएं जानी हैं और तमाम जो प्रतिनिधि उनके साथ में गए हैं वो भी ट्रेन से गए थे। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज लखनऊ दौरा है। वो यहां सदस्यता अभियान का आगाज करने के साथ ही शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद संगठन की अलग अलग बैठकें लेंगे। कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देने के साथ ही वो चुनाव प्रभारी सहित भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक करते हुए अब तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। रणनीति पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चौधरी चरण हवाई अड्डा पहुंचने वाले हैं। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत भी किया जाएगा। यहां से शाह वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान पहुंचेंगे, जहां पार्टी के सदस्यता अभियान का आगाज करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सदस्यता अभियान का आगाज क्यों, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या 2.5 करोड़ है। 50 लाख का टारगेट है कि 50 लाख और इंक्रीज किए जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2022 में 2017 की तरह ही चुनावी नतीजे दोहराए जाएंगे। पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, पूरी कमर कस ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश को मथने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह सूबे की चुनावी नब्ज को टटोलेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी के नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। अमित शाह के इस दौरे को लेकर उन विधायकों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है जिनका या तो परफॉर्मेंस खराब है या हारने के चांस ज्यादा है। जानकारों के अनुसार 100 विधायकों का टिकट इस बार विधानसभा चुनाव में कट सकता है।
शाह के इस दौरे पर सभी विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट और सत्ता विरोधी वोटों को देखते हुए टिकट पर फैसला करेंगे। यही कारण है कि इस चुनाव में भी काफी विधायकों के टिकट कटने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार शाह इस दौरे के दौरान एक दिन के लिए लखनऊ में रुक भी सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस सदस्यता अभियान को भव्य बनाने की तैयारियां कर रही है। इस दौरान पार्टी ने राज्य में 1.5 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी के समय में बीजेपी के राज्य में लगभग 2.5 करोड़ कार्यकर्ता है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी सदस्यता अभियान के लिए हर विधानसभा में जगह जगह विशेष शिविर लगाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों के पास पहुंचने की कोशिश करेगी और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए मनाएगी। इस सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी एक बार फिर से अपने विरोधियों से आगे निकलने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी ने इस बार पिछली बार की 312 सीटों से ज्यादा सीटें लाने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार बीजेपी को लगभग 39% वोट मिला था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि इस बार बीजेपी 350 सीटें जीतने की स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी का ये सदस्यता अभियान उसके आने वाले चुनाव के निर्धारित लक्ष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने फिर से एक बार सीएम योगी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया। तो वहीं इस बार कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंप दी है। वहीं सपा की तरफ से अखिलेश यादव तो बसपा की कमान मायावती के हाथ में ही है। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी की सियासी नैया पार लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए, अनूप जुड़ गए हमारे साथ में, ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? अमित शाह का दौरा बेहद खास। लगातार हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ कार्यकर्ता बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में है। 50 लाख और एड ऑन होने की बात हो रही है। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से भाजपा की पिछले दिनों की बात करें, चाहे 2014 की बात करें, लोकसभा का चुनाव, या फिर विधानसभा 2017 की बात करें, या 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इन सभी चुनावों में चाहे देश का चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो, भाजपा निचले स्तर पर लड़ती है। खासकर जो सदस्यता अभियान की बात जो आ रही है, भाजपा लगातार सदस्यता अभियान चलाने के बाद एक विजय कहीं न कहीं हासिल करती है। पिछले चुनाव के अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के करीब 2.5 करोड़ सदस्य बनाया था, जिनको कार्यकर्ता के रूप में तब्दील किया था। उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपने देखा जिस तरीके से 2014 में 80 के आसपास सीट हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, 2017 में एक भारी जीत हासिल कर सरकार बनाई थी, 2019 में देश में सरकार बनी। अब लक्ष्य उनका 2022 चुनाव का है, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की जो रणनीति है वो 2,500 जो सदस्य हैं प्लस 1.5 करोड़ जो सदस्य हैं उनको जोड़ने की बात कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1,63,000 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी ये 1.5 करोड़ अगर सदस्य भाजपा के शामिल हो जाएंगे तो यानी 4 करोड़ अगर भाजपा को वोट पूरे उत्तर प्रदेश में मिलते हैं तो कहीं न कहीं 300 प्लस सीटें जाएंगी। ऐसे में भाजपा को जो मुहिम है वो कहीं न कहीं कारगर होगी। तो यानी एक बार फिर से कहा जा सकता है पूजा कि उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर भाजपा सदस्यता अभियान के सहारे विजय पताका फहराना चाहती है। ऐसे में अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है अनूप, कब तक पहुंच जाएंगे अमित शाह? क्या कुछ समय अभी तक जो है पता चल पाया है कि कब तक पहुंचने की संभावना? देखिए एयरपोर्ट पर उनका आने का करीब लमसम समय हो रहा है और उसके बाद करीब 11 बजे जो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड है वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ चुका है। हमारे पीछे लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और ये मेन गेट बनाया गया है जिसमें हर पोस्टर पर अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है और वो नंबर जिसपे मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाए जाएंगे वो उस पर लिखा हुआ है। और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ नेता, मंत्री, विधायक उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज पूरे दिन का कार्यक्रम है। यहाँ के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे, शाम को जो पदाधिकारी जो हैं उनके साथ पार्टी कार्यालय में पहुंच सकते हैं। तो ऐसे पूरे दिन का कार्यक्रम है और अगले दिन यानी 30 तारीख को उनको फिर वापस जाने का जो प्लान आया है। तो ये काफी अहम है, क्योंकि सभी से
चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं, चाहे विधायक हो या फिर पदाधिकारी हो, उस पर तमाम चर्चाओं को लेकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जो सस्ता अभियान है उसको किस तरीके से पूरा। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 11 महीने जारी किसान आंदोलन को लेकर अब बॉर्डर से बैरिगेटिंग्स हटाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली हरियाणा की सीमा टिकरी बॉर्डर को पुलिस ने खाली कराना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि किसानों की सहमति के बाद टिकरी बॉर्डर और दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर को खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले भी हट रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरनगर से, मेरठ से या बाहर से चला वो दिल्ली ना गया हो। ठीक है ना, रास्ते हमने रोक रखे, यहाँ वो आज भी लोग आ जा रहे हैं। जब ये हट जाएंगे क्या होगा तो उसके बाद हम अपना बयान देंगे। कोई हार जीत किसी की नहीं, रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है। हमारी लड़ाई है 3 काले कानून की, उसकी लड़ाई है। अब सरकार को कुछ और नहीं मिला, कहने लगा भाई नए रास्तों में वो कर लो। कोई रास्ते, हम रास्ते रोकने वाले लोग हैं, ये हमारा रास्ते रोकने का उसका काम है। हमारा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो। जिन किसान की फसल नहीं बिक रही हम उसको बताएंगे उसको कहाँ जाना है। आप करेंगे प्लान करेंगे, और कहाँ जाएंगे हम। आप प्लान करेंगे, बताएंगे क्या करना है, पूरा सब लोग इकट्ठे होकर जब बताएंगे। हमारे लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स जो हैं 26 जनवरी से चल रहे हैं। सो आज हमारे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट। जैसे आदेश आए वी रिमूव इट। हमारे जो हाईवे बैरिकेडिंग है उसको रिमूव किया जा रहा है। हमारे तो कंटिन्यूइंग लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स हैं 26 जनवरी से। सो जिस तरह से चल रहे हैं वीव कंटिन्यूड विद दैट। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मलिन बस्तियों के स्थान पर अपार्टमेंट बनवाने जा रही है। ये अपार्टमेंट्स पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे। इसमें मलिन बस्ती के लोगों को 1000 रुपए पंजीकरण शुल्क देना होगा, फ्लैट दिए जाएंगे। गुजरात मॉडल को अपनाते हुए योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति 2021 को हरी झंडी दे दी है। तो चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुनर हाट का उद्घाटन करने वाले हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वोकल फॉर लोकल बढ़ावे को लेकर के कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद आप इस आयोजन में शिरकत कर सकते हैं। हुनर हाट का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। उनके साथ में मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद होंगे। तो वोकल फॉर लोकल, ये जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है या बीजेपी की सरकार नहीं भी है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको किसी तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों के घर की शोभा भी बने और लोगों के लिए आमदनी का जरिया भी। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत काम्बोज, हुनर हाट का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं आपसे कुछ ही देर के बाद। बिल्कुल, जिस तरह से पूजा लगातार देश भर में जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की कोशिश भाजपा सरकार की तरफ से की जा रही है और उत्तराखंड में भी इसी कड़ी में अब ये पूरा कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर हाट के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी। एक हुनर हाट इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद जब इसका इनॉग्रेशन होगा तो सभी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी कि सरकार किस तरह से यहाँ पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने जा रही है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार ने कुछ ही समय पहले एक यहाँ पर नया चीजें लागू की है जिसमें एक जिला 2 प्रोडक्ट यहाँ पर एक नाम दिया गया है। तो उसके माध्यम से कैसे एक जनपद के 2 ऐसे उत्पाद है जिसको हम पहचान दिला सकते हैं, एक हुनर है उसको आगे लाने का काम कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर राजधानी देहरादून में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है जिसका कुछ ही देर बाद शुभारंभ होना है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से यूपी के अंदर ओडीओपी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक इसी तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड के अंदर लागू किया जा रहा है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, कोविड को लेकर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम हो रहा है और हरीश रावत और गणेश गोंदियाल इसमें मौजूद रहेंगे। कई लोग कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आम जनता कांग्रेस भवन पहुंचे, इस बात का खुला निमंत्रण हरीश रावत ने खुद दिया है। तो बड़ी खबर ये, आम जनता कांग्रेस भवन पहुंचे, इस बात का खुला निमंत्रण दिया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। हरीश रावत और गणेश गोंदियाल इसमें मौजूद होंगे इस कार्यक्रम के दौरान और कई लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कराई जाएगी। जलेबी खिला के कांग्रेस ज्वाइन कराने का कॉन्सेप्ट है और कोविड को लेकर के कांग्रेस भवन में कार्यक्रम होगा। सरकार को घेरने का भी काम करेंगे और साथ में कई लोगों को पार्टी भी ज्वाइन कराई जाएगी। अजीत काम्बोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? हरीश रावत के तेवर जो हैं वो पल में तोला पल में आशा होते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं बागियों को एंट्री नहीं मिलेगी, मां बाप की माफी मांगनी होगी, कभी खुला निमंत्रण आम जनता को दे रहे हैं कि आइए और पार्टी में तमाम लोगों को शामिल होते हुए देखिए। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए तो अब वो काफी सक्रिय भूमिका में उतरा है उत्तराखंड की राजनीति में। और जिस तरह से लगातार चाहे तो वो बागियों की बात हो या फिर जो दल बदल के सीधे कांग्रेस में शामिल होने वाले लोग हों उनको लेकर चर्चा की बात हो, तो कभी वो कड़े तेवरों में नजर आते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं हटते और कभी इतना सॉफ्ट कॉर्नर अपना लेते हैं कि अगले बंदे को लगता है कि बिल्कुल हरीश रावत उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। ऐसे ही वो लगातार कर रहे हैं। बीते रोज की अगर बात की जाए तो अलग अलग गुटों में करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग की गई है उत्तराखंड कांग्रेस में। और आज की बात की जाए तो बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस में हो रहा है। हालांकि उसका नाम दिया गया है कोरोना टीकाकरण का, लेकिन इसके माध्यम से भी सीधे जनता के बीच में पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में और बड़े चेहरों को भी ज्वाइनिंग कराने की बात उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और जिसका नेतृत्व सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे। तो कुल मिलाकर हरीश रावत के तेवर अब काफी कड़े हो चुके हैं आम चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरीश रावत के तेवर पल पल में बदलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। भाजपा के सल्ट विधायक महेश जीना पर भाकुड़ा के पास एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। खुद को कथित रूप से भाजपा उपाध्यक्ष बता रहे व्यक्ति ने विधायक की नाक पर मुक्का मारा है, जिससे कि वो बेहोश तक हो गए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान पथराव भी किया गया था, जिसके बाद विधायक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। वहीं मुक्का मारने वाले व्यक्ति को लोगों ने पकड़कर मौके पर पहुंचे तहसीलदार के हवाले कर दिया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।